हेलो गाइस, दिस इज चिराग परमार और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल वन एंड ओनली माय लाइफस्टाइल्स। आज हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 3। अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि लाइफस्टाइल के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है। उसमें पॉइंट नंबर 3 है फिटनेस। तो आज हम बात करेंगे वही टॉपिक फिटनेस के बारे में। फिटनेस एक्चुअली होता क्या है, रियलिटी पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होता है। सब थिंकिंग किसी के लिए बॉडी हैवी हो तो फिटनेस होता है, किसी के लिए बॉडी में सिक्स पैक हो तो फिटनेस होता है, किसी के लिए हम ज़्यादा काम कर सके तो फिटनेस होता है। तो आज हम वही जानेंगे कि एक्चुअली फिटनेस होता क्या है। व्हाट इज़ अ फिटनेस। फिटनेस के बारे में मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं जो डिटेल्स बता रहा हूँ ये थोड़ी डिफरेंट भी हो सकती है किसी से, तो ऐसा मत समझिए कि यही मतलब बहुत सारे टॉपिक इसमें कवर होते हैं। तो जो बेसिक टॉपिक है मैं इसमें ले रहा हूँ, तो कोई ये मत सोचो कि यही सही है बाकी सब गलत है। बाकी भी सही हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ बेसिक डिस्कस करने वाला हूँ। तो व्हाट इज़ अ फिटनेस। फिट फिट रहने के लिए क्या करना चाहिए, क्या लाइफस्टाइल होनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, कौन सी वर्कआउट करनी चाहिए, कौन सी डाइट लेनी चाहिए, कितनी नींद ज़रूरी है। तो सबसे पहला बेसिक रिक्वायरमेंट वो होती है। इन सब का बैलेंस होता है तब जाके आती है एक फिटनेस, हमारी बॉडी रहती है फिट। क्योंकि इसमें से अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे कोई भी मतलब एक भी पॉइंट्स में अगर आप सब कुछ सही हो लेकिन वर्कआउट नहीं कर रहे हो तो भी बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। डाइट ठीक ना हो तो भी प्रॉब्लम आ सकती है। डाइट और वर्कआउट सब है और अच्छी नींद ना ले रहे हो, आप बॉडी को रेस्ट नहीं दे रहे हो तो भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो एक्चुअल फिटनेस क्या होती है कि ऐसा नहीं है कि जो बॉडी बिल्डर हो, हैवी मसल्स, सिक्स पैक, वो बंदा सबसे फिट है। फिट रहने के लिए बॉडी में एनर्जी सबसे पहले होना चाहिए कि आप कोई भी काम इजीली कर सकते हो। तो कोई भी वेट आसानी से वेट लिफ्ट कर सकते हो अपनी बॉडी जितना। सपोज़ मेरा बॉडी वेट 50 kg है तो मैं 35 से 40 किलो इजीली लिफ्ट कर सकता हूँ बिना थके। और कहीं भी भागना पड़े तो रनिंग बहुत अच्छी तरह से कर सकता हूँ। अगर दौड़ ना पाऊँ तो काहे की फ़िटनेस। अगर मैं रनिंग ही नहीं कर पाता तो फिटनेस में मेरी फिटनेस मतलब फिटनेस का मेरा बॉडी का क्या मतलब। अगर मैं कुछ चीज़ होल्ड करनी हो ज़्यादा वज़नदार तो मैं 2 मिनट 1 मिनट या आधा मिनट इतना भी होल्ड ना कर पाऊँ तो क्या फिटनेस मेरा, बेकार फिटनेस है। तो आज हम यही जानेंगे कि फ़िटनेस में ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है क्या है। फिटनेस को समझने से पहले समझना पड़ता है कि फ़िट कैसे रहा जाए। उसके लिए सिर्फ दो ही रिक्वायरमेंट है। पहला, फिटनेस के बारे में नॉलेज। अगर आप में नॉलेज है तो ही आप फिट रह पाओगे। नॉलेज नहीं है तो फिट रहने का कोई चांस ही नहीं है। कोई ना कोई गलती कर बैठोगे जिसकी वजह से हेल्थ ख़राब हो सकती है। तो पहला है अंडरस्टैंडिंग द फिटनेस नॉलेज। तो फिटनेस का जो मतलब कोर एरिया है वो समझना पड़ेगा। जो साइंस है फिटनेस के पीछे वो थोड़ी सी समझनी पड़ेगी कि क्या है। बॉडी टाइप्स, डाइट वगैरह, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन, वर्कआउट कैसे कितना सोना है वो सब समझना पड़ेगा, तभी आप एक हेल्दी बॉडी अचीव कर पाओगे। और पॉइंट नंबर 2 है एप्लीकेशंस इन आवर लाइफ। चलो आपने सब कुछ समझ लिया कि फ़िटनेस का पूरा नॉलेज ले लिया, फिर आप वो अप्लाई नहीं कर पाते रियल लाइफ में। तो अप्लाई अगर नहीं होगा तो कैसे फिट होगा। सिर्फ नॉलेज से तो आपकी बॉडी फिट रहेगी नहीं, उसको रियल लाइफ में अप्लाई भी करना पड़ता है। डेली रूटीन में आप अप्लाई करोगे तो ही आपकी बॉडी फिट रहेगी। फिर उसके बाद आता है बेसिक रिक्वायरमेंट। जो मैंने पॉइंट्स बनाए ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। जो फिटनेस के लिए इतने पॉइंट्स को अपने रूटीन लाइफ में एक्सेप्ट करना ही होगा। तो पॉइंट नंबर 1 है अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन बॉडी। अब हमारी बॉडी को समझना होगा। दूसरा नंबर है रोल ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बिना हमारी बॉडी अधूरी है। वर्कआउट, रेगुलर वर्कआउट होना चाहिए। रेस्ट होना चाहिए हमारी बॉडी में, क्योंकि बिना रेस्ट के बॉडी रिकवर नहीं करती और प्रॉब्लम्स आती है। और आता है अवॉइड्स बैड हैबिट्स। तो वो भी डिस्कस करेंगे कि बैड हैबिट्स क्या है। तो सबसे पहले लेते हैं ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे पहले है हमारा माइंड। जैसे कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। तो कोई भी बोले
सीपीयू, क्योंकि पूरा कंप्यूटर हैंडल होता है सीपीयू में। तो हमारी ह्यूमन बॉडी में हमारा ये जो माइंड है ये हमारा सीपीयू है। अगर यही यहाँ पे लोड पड़ा तो पूरी बॉडी पे इफ़ेक्ट आएगा। वो नहीं बोलते किसी को टेंशन हो गया तो बीमार हो गया, ये प्रॉब्लम हो गई, पतला हो गया, तो यही इसका रीज़न है। यहाँ पे टेंशन आया, उसकी इफ़ेक्ट पूरी बॉडी पे होगी। तो माइंड स्ट्रॉन्ग रखिए। माइंड स्ट्रॉन्ग करने के लिए वर्कआउट होता है रेगुलर मेडिटेशन। मेडिटेशन यानी जो ध्यान देते हैं, ध्यान आंखें बंद करके जो ऐसे कुछ भी करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, कुछ भी मतलब ध्यान को एकत्रित करते हैं, उसको बोलते हैं मेडिटेशन। दूसरा पॉइंट है बोन्स। हमारी शरीर में मजबूत आए, जो बॉडी को मांसपेशियों, फैट और ऑर्गन्स को पकड़ के रखता है, बोन्स। अगर बोन्स नहीं होंगे तो बॉडी कैसी होगी? जैसे बिखर जाएगी। हम जो खड़े रह पाते हैं वो हमारी हड्डियों की वजह से। घुटन में कोई भी प्रॉब्लम होती है, आपने देखा होगा कि लोग लकड़ी लेके चलते हैं, तो किसकी वजह से? वो बोन्स में, हमारे हड्डियाँ में प्रॉब्लम होती है, तो चलने में प्रॉब्लम होती है। तो हड्डियों को हेल्दी रखना ज़रूरी है। उस पे ध्यान नहीं दोगे तो जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे चलने में डिफ़िकल्टी आ सकती है और आप लकड़ी के सहारे चलना पड़ेगा। फिर आता है ऑर्गन्स। ऑर्गन्स में दो टाइप्स के ऑर्गन्स होते हैं। पहला है इंटरनल ऑर्गन्स और दूसरा है एक्सटर्नल ऑर्गन्स, एक्सटर्नल। तो इंटरनल ऑर्गन्स में क्या है? इंटरनल में हमारा जो शरीर के अंदर जो दिख नहीं पाता, जो हमारे हार्ट है, लीवर है, किडनी है, आंत है, वो सब है इंटरनल ऑर्गन्स। अगर वो फिट या हेल्दी नहीं रहेंगे तो आपकी बाहर की फिटनेस कोई काम की नहीं है। सपोज़ हार्ट की बीमारी है, हार्ट अटैक आता है, लीवर में प्रॉब्लम रहता है, खाना एब्जॉर्ब नहीं होता, तो आँत की बीमारी होती है, फेफड़े में प्रॉब्लम है, चल ज़्यादा तेज़ चलते तो यहाँ पे दर्द करने लगता है सीने में, तो ये इंटरनल ऑर्गन्स की प्रॉब्लम है। तो इसको फिट रखना बहुत ही ज़रूरी है। बाहर की फिटनेस तो पहले दूर की बात है, पहले अंदर की फिटनेस रहनी चाहिए। फिर आता है एक्सटर्नल ऑर्गन्स। एक्सटर्नल ऑर्गन्स में आता है हमारी आँखें, ज़ुबान, ये सब दिखते हैं जो बाहर के बॉडी के पार्ट्स होते हैं, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन्स। स्किन है, वो भी एक हमारा बॉडी पार्ट ही है। तो वो सब रेगुलर डाइट की और अच्छे खान पान की वजह से वो अच्छे रहते हैं। तो आगे जानेंगे हम कि वो डाइट भी क्या है, खाना भी क्या हम खाना चाहिए। वो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, रोल ऑफ न्यूट्रिशन का पूरा एक वीडियो अलग होगा, क्योंकि इसमें मैं सब कुछ डिस्कस करूंगा तो ये बहुत ही लंबा हो जाएगा। फिर आता है मसल्स, हमारी मांसपेशियाँ। अगर मांसपेशियाँ कमज़ोर होगी तो आप कोई भी चीज़ उठा नहीं पाओगे। कोई भी चीज़ उठानी हो, मतलब ताकत लगानी हो, तो ताकत कहाँ से आएगी? बॉडी की मांसपेशियाँ यानी मसल्स जितने स्ट्रॉन्ग होगे, बॉडी आपकी मतलब उतना ही वेट आप ज़्यादा उठा पाओगे। ताकत शरीर में रहेगी वो मसल्स की वजह से। अगर मसल वीक्स होने लगे तो बॉडी कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए मसल को मेंटेन करना ज़रूरी है। मसल्स मेंटेन के लिए वर्कआउट होती है वेट ट्रेनिंग एंड बॉडी ट्रेनिंग। वो दो वर्कआउट मैं आपको समझाऊंगा आगे कि क्या होती है। फिर आता है फ़ैट। बॉडी में फ़ैट का भी काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि हमारा माइंड है वो 70% फ़ैट की वजह से बना होता है। तो कोई नहीं बोलता कि बॉडी में फ़ैट बढ़ गया, फ़ैट बढ़ गया, फ़ैट ख़राब चीज़ होती है। तो फ़ैट ख़राब चीज़ नहीं होती है, क्योंकि फ़ैट दो टाइप के होते हैं। देयर इज़ वन बैड फैट एंड गुड फैट। तो हमको बैड फैट है वो बॉडी में कम करना है, गुड फैट कम नहीं करना है। गुड फैट की बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है, तो गुड फैट बढ़ाना है। फिर आता है ब्लड एंड वाटर। ब्लड्स हमारे पूरी बॉडी में एक दूसरे ऑर्गन को कनेक्टेड है। यहाँ माइंड से लेके अपने पैरों तक पूरा ब्लड सर्कुलेशन होता रहता है। तो जो ब्लड है हमारी पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है नसों के ज़रिए। नस की वजह से पूरे ब्लड पूरी बॉडी में जाता है। तो अगर कहीं पे भी खून, यहाँ पे किसी को अपने प्रॉब्लम सुनी होगी कि यहाँ पे खून नहीं पहुँच रहा है, यहाँ पे तो प्रॉब्लम्स होती है। यहाँ ऐसे कई प्रॉब्लम्स हो सकती है हमारे ब्लड्स, क्योंकि आप आजकल देखो कितने सारे पेशेंट हैं ब्लड प्रेशर के, सिर्फ बीपी के। बीपी हाई हो जाता है तो चक्कर आ जाता है, वॉमिटिंग होती है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो बीपी के आज आप देखोगे तो बहुत सारे पेशेंट, हर तीसरा या चौथा आदमी ब्लड प्रेशर का पेशेंट होता है। क्योंकि आप ब्लड रिक्वायरमेंट है, बॉडी में वाटर कितना मेंटेन करना है वो सब पता नहीं चलेगा तो आपको बीपी वो सब बीमारी होगी ही होगी। तो बॉडी में वाटर लेवल अच्छा होना चाहिए। और ब्लड यानी जो ब्लड की रिक्वायरमेंट है उसका जो डाइट होता है, जिसकी वजह से ब्लड शुद्ध होता है और नया ब्लड बनता है, तो वो डाइट काफ़ी इम्पोर्टेंस है, वो रेगुलर अपने खाने पीने में रखनी ही चाहिए।
फिर आती है स्किन हमारी। सब कुछ हमने बॉडी में देख लिया, फिर आता है स्किन है, हमारा हेयर है, वो हमारा लास्ट में होता है। फिर वो किसी की मतलब जवानी में बाल चले जाते हैं, सफ़ेद होने लगते हैं, स्किन प्रॉब्लम होती है, तो वो भी हमारा एक बॉडी पार्ट है। अगर आपका डाइट सही नहीं होगा, बॉडी की देखभाल ठीक से नहीं करोगे, तो ये प्रॉब्लम्स होगी ही होगी। ये सब कुछ मैं कवर करता हूँ फिटनेस में, क्योंकि ये पूरी बॉडी का जो हमने पूरा स्ट्रक्चर देखा, माइंड से लेके स्किन तक का, वो पूरी प्रिजर्वेशन यानी आप क्या टेक केयर रखते हैं अपनी बॉडी में, ये पूरा कवर होता है। अकेले मसल स्ट्रॉन्ग रखोगे, ये सब बोन्स पे नहीं ध्यान दोगे, माइंड पे नहीं ध्यान दोगे, तो पूरा अकेले मसल्स के क्या करोगे? स्किन पे ही ध्यान दे रखोगे, मतलब बाहर से क्रीम लगा लगा करोगे, वाइट हो जाओगे, लेकिन अंदर की ऑर्गन स्ट्रॉन्ग नहीं तो क्या करोगे? तो ये पूरा साथ जो है मैंने समझाया, सातों साथ एग्जैक्टली मतलब हेल्दी होना चाहिए, तो ही आपकी बॉडी फिट होगी। इसमें से कुछ भी कमी हुई, एक भी में प्रॉब्लम हो, सपोज सब अच्छा है, बीपी हाई है, तो आप फिट नहीं कह पाओगे। माइंड अच्छा नहीं है, बाकी सब कुछ अच्छा है, तो भी फिट नहीं कह पाओगे। मसल्स नहीं है, ऑर्गन्स, बोन्स, हड्डियाँ कमज़ोर है, बाकी सब अच्छा है लेकिन हड्डियाँ कमज़ोर है। थोड़े से भी गिरते हो तो बॉडी में मतलब हड्डी में फ्रैक्चर आ जाता है, तो वो भी गलत है। इसीलिए सातों सात जो पार्ट होते हैं उसको मेंटेन रखना ज़रूरी होता है, उसको बोलते हैं फिटनेस। फिर हम आगे देखेंगे, देयर इज़ अ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का एक रोल होता है इम्पोर्टेंस, कि हम क्या खाते हैं। जो हम खाते हैं वो पूरी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, उसमें से वो खाली जो न्यूट्रिशन होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती है बॉडी, बाकी सब फ्लश आउट कर देती है, बॉडी से बाहर मतलब निकल जाता है। तो न्यूट्रिशन दो टाइप के होते हैं, पहला है मैक्रो न्यूट्रिशन और दूसरा है माइक्रो न्यूट्रिशन। तो मैक्रो न्यूट्रिशन में हम जानेंगे आगे। तो उसमें सबसे पहला सोर्स आता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, मैंने प्रोटीन को रखा है। प्रोटीन एक काफ़ी अच्छा न्यूट्रिशन है, क्योंकि वो मसल बिल्डिंग एंड मसल रिकवरी के लिए और ताकत के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है प्रोटीन। आपका अगर बॉडी वेट 50 kg या 60 kg, तो बॉडी वेट के हिसाब से अगर आपको उतना ग्राम्स यानी 50 kg वेट पे 50 ग्राम प्रोटीन तो डेली लेना ही चाहिए। किसी भी फूड से आप ले लो, लेकिन 50 ग्राम रिक्वायरमेंट तो होती है। जो लोग वर्कआउट करते हैं मसल बिल्डिंग के लिए, उनको डबल रिक्वायरमेंट होती है। सपोज 50 kg बॉडी वेट है, तो उनको चाहिए 90 या 100 ग्राम प्रोटीन पर डे। फिर आता है कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की हमारी बॉडी में क्या ज़रूरत होती है? वो हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है। कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से बॉडी में ग्लूकोज बनता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जितना भी हमारा फूड है उसमें डेली मिल ही जाता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, जो अच्छे कार्ब्स है वही लेना है, क्योंकि दूसरे कुछ भी फास्ट फूड से आप कार्ब्स लोगे तो बॉडी में ख़राब फैट होगी और उसकी वजह से बॉडी में काफ़ी बीमारी आ सकती है। फिर आता है फैट। मैंने बोला ना, गुड फैट एंड बैड फैट। फैट दो टाइप के होते हैं, तो हमें अच्छा वाला फ़ैट लेना है। कम से कम अपने बॉडी में से सपोज़ 50 kg अपना वेट है, तो 25 ग्राम फैट या 20 से 25 ग्राम फैट होना चाहिए, लेना ही चाहिए गुड फैट, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। माइक्रो न्यूट्रिशन बहुत सारे हैं, तो इसमें मैंने जो बेसिक जो मेन थे ले लिए, बाकी तो बहुत सारे। फर्स्ट है मल्टी वाइटामिन्स की विटामिन ए बी सी डी ई, तो ये सब वाइटामिन्स है, आपने सुने ही होंगे। जो ए बी और सी डी वो वगैरह, वैसे तो बहुत सारे, लेकिन ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। हमारे बाल, स्किन, हेयर, हमारे ऑर्गन्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है। फिर आता है मिनरल्स यानी वाटर में जो हमारा मिनरल्स मिलता है, वो भी डेली रूटीन के लिए रिक्वायरमेंट होता है। ओमेगा 3, तो ये एक गुड फैट होता है जो हमारे माइंड के लिए और स्किन के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। फिर आता है फॉलिक एसिड, ये है कैल्शियम, आयरन्स, जिंक, क्रोमियम, ये सारे माइक्रो न्यूट्रिशंस हैं। तो आपको पता होना चाहिए कौन से फूड में से कौन सा न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो उसका एक बैलेंस बना रहेगा। थोड़ा बहुत डेली में रूटीन में अगर आप खाओगे तो अच्छा रहेगा बॉडी के लिए। फिर आता है वर्कआउट को मैंने डिफरेंट पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया है। ऐसा नहीं है कि हम जिम करते हैं सिर्फ बॉडी बिल्डिंग करें तो वही वर्कआउट होता है, उससे अलावा काफ़ी बहुत सारे वर्कआउट है जिसकी वजह से हम फिट रह सकते हैं। तो पहला है कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस की वजह से मतलब क्या है, जो हमारी बॉडी में हम स्फूर्तिला फास्ट काम कर पाते हैं,
तो ये वर्कआउट की वजह से। जैसे इसमें कवर होता है, रनिंग होती है, साइकिलिंग होती है, स्विमिंग होती है, जंपिंग होता है, एरोबिक्स, जुम्बा, जितनी भी वर्कआउट हमारा मतलब फ्रीली विदाउट इंस्ट्रूमेंट होती है, तो ये है कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस। तो इसकी वजह से आपको बॉडी में एनर्जी रहेगी, बॉडी में फैट कम रहेगा और बॉडी एक हेल्दी रहेगी। अगर ये करते हो तो भी आपकी बॉडी फिट रहेगी। अगर आपका मसल बिल्डिंग का टारगेट नहीं है तो खाली बॉडी को फिट रखना है। योगा भी कवर होता है इसमें। फिर आता है मस्कुलर स्ट्रेंथ। मस्कुलर स्ट्रेंथ यानी आप कितना वेट लिफ्ट कर सकते हो। तो इसमें कंपलसरी आपको जिम की वर्कआउट करनी पड़ेगी। जिम की वर्कआउट ऐसा ज़रूरी नहीं है कंपलसरी, मतलब वो बेस्ट रहती है, क्योंकि अब बॉडी वर्कआउट करोगे तो उसमें उतना इफेक्ट नहीं आएगा जैसा जितना इंस्ट्रूमेंट से करोगे। बॉडी वर्कआउट से भी आप मस्कुलर स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो, लेकिन उतनी नहीं जो हम बॉडी जिम में हैवी इंस्ट्रूमेंट लगा के वर्कआउट करते हैं। तो उसके लिए मैंने दो ऑप्शन रखे हैं। एक तो बॉडी वेट वर्कआउट करो, बॉडी ट्रेन करो, बॉडी वेट ट्रेनिंग, और दूसरा है वेट ट्रेनिंग जो जिम में हम करते हैं। तो उससे आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी। तीसरा है मस्कुलर एंड्योरेंस। मस्कुलर एंड्योरेंस यानी जो आप मसल्स में, पहला जो मस्कुलर स्ट्रेंथ है उसमें आप कितना वेट हैवीली उठा सकते हो, 100 केजी, 150 केजी। तो एक आपने उठा लिया, उसको बोलते हैं मस्कुलर स्ट्रेंथ। और मस्कुलर एंड्योरेंस मतलब दोनों में डिफरेंस थोड़ा है। एंड्योरेंस, मस्कुलर एंड्योरेंस में ये है कि आप वही वेट बॉडी का कितनी देर तक होल्ड कर पाते हो। सपोज़ आपको 10 केजी वेट दे दिया, तो वही वेट लेके आप कितने दूर तक चल सकते हो या कितनी देर होल्ड कर सकते हो, तो उसको बोलते हैं मस्कुलर एंड्योरेंस। तो वो भी आप वेट ट्रेनिंग से ले सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं होती, मस्कुलर है, फिट है, लेकिन फ्लेक्सिबल नहीं है, तो ये थोड़ी कमी है बॉडी में। फ्लेक्सिबिलिटी की वर्कआउट करनी चाहिए, जैसे स्ट्रेचिंग वगैरह है, मार्शल आर्ट है, टेक्वांडो है। ये सारी वर्कआउट या जो ट्रेनिंग होती है फ्लेक्सिबिलिटी में कवर होती है, जो इसकी वजह से हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल बनती है। आइडियल बॉडी कंपोजिशंस। एक आइडियल बॉडी कंपोजिशंस वर्कआउट यानी जो ऊपर के चार है, अगर आप चारों थोड़ा कवर करोगे तो आपकी बॉडी एक आइडियल बॉडी कंपोजिशन कहलाएगी। अगर आप चारों पॉइंट थोड़ा करोगे, मतलब सारी काबिलियत आप में थोड़ी थोड़ी है, कोई एक को सिलेक्ट करते हैं तो आइडियल बॉडी कंपोजिशन में नहीं आता। फिर आता है रेस्ट। रेस्ट में क्या है कि आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए। आप वर्कआउट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या दिन में कुछ काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन बॉडी में एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स स्लीप यानी 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूरी है। अगर नींद पूरी नहीं होगी तो आपकी बॉडी में थकावट होगी और आप अच्छे से काम नहीं कर पाओगे। माइंड्स में प्रॉब्लम होगी। कम नींद की वजह से सर चिकराने लगेगा, भारी भारी लगेगा और आप अच्छे से वर्कआउट या कुछ भी काम नहीं कर पाओगे। उसकी वजह से आपकी हेल्थ ख़राब होगी। उसके बाद आता है वर्कआउट, रेस्ट एंड एटलीस्ट 1 वीक। अगर आप जिम कर रहे हो तो वीक में एक दिन तो वर्कआउट का रेस्ट चाहिए ही चाहिए। जिम में आप कम से कम 4 दिन वर्कआउट करोगे तो भी चलेगा, लेकिन काफ़ी लोगों की आदत होती है नहीं मुझे ज़्यादा एक्सरसाइज करनी है, पूरे वीक करेंगे। तो ऐसा नहीं होता, पूरा वीक करने की ज़रूरत नहीं है वर्कआउट। 1-2 दिन का रेस्ट तो चाहिए ही बॉडी को रिकवरी के लिए। अगर आप कंटिन्यू पूरे वीक वर्कआउट करते हो तो क्या होगा, बॉडी में प्रॉपर मतलब एक रेस्ट नहीं मिलेगा, आराम नहीं मिलेगा, मसल को रिकवर होने का टाइम नहीं मिलेगा। उसकी वजह से मसल डैमेज या इंजर हो सकते हैं या फिर अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे। अगर 1 या 2 दिन आप रेस्ट करते हो तो पूरे वीक जो वर्कआउट किया है उस एक्सरसाइज का 1 या 2 दिन में आपको मसल रिकवरी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। उसके बाद आता है इफ़ यू हैव ए इंजरी देन टेक रेस्ट अंटिल रिकवरी। अगर वर्कआउट के दरमियान आपको कोई मसल में इंजरी आती है, कोई पार्ट में इंजरी आती है, तो जब तक वो रिकवर नहीं होता है तब तक रेस्ट करना है, क्योंकि अगर आप उसको ट्रेन करोगे, वर्कआउट करोगे तो इंजरी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है और आप मतलब प्रॉब्लम में आ सकते हैं। जब तक वो रिकवरी नहीं होती तब तक आपको रेस्ट करना है। और ये रेस्ट का मैंने 3 पॉइंट्स दे दिया है। जो ऊपर वाला पॉइंट्स है वो तो रेगुलर हर एक को काम आएगा। दूसरा वाला है जो जिम जाते हैं रेगुलर वर्कआउट करते हैं उसको काम आएगा। और तीसरा वाला है जिसको इंजरी हुई है उसके लिए खास। तो ये थे रेस्ट के 3 पॉइंट। आता है अवॉइड बैड हैबिट्स।
आपने ऊपर के 4 पॉइंट्स ध्यान मतलब सब प्रॉपर कर लिया, लेकिन आप में बैड हैबिट्स है अगर, तो भी फिटनेस में प्रॉब्लम आ सकती है। आप वर्कआउट कर रहे हो, डाइट अच्छा ले रहे हो, लेकिन ये आप हैबिट्स अवॉइड नहीं, बॉडी में अवॉइड नहीं कर रहे हो, तो भी प्रॉब्लम आ सकती है। इसमें पहला है ओवर ईटिंग्स, ज़्यादा खा रहे हो। कुछ भी चीज़ ज़्यादा करने की वजह से बॉडी में प्रॉब्लम आ सकती है। ज़्यादा वर्कआउट करो, ज़्यादा खाओ, तो एक्सेस मतलब ज़्यादा खाने की वजह से क्या होता है, एनर्जी का वो सब हमारी बॉडी में ज़्यादा स्टोर हो जाता है, जो काम ना होने की वजह से उसमें फैट कन्वर्ट होता है, तो बॉडी में फैट बढ़ता है। फैट बढ़ने से क्या होता है, बॉडी अनफिट बनेगी और बीमारियाँ लेके आएगी। फिर आता है जंक फूड और अनक्लीन वाटर। जंक फूड यानी जो बाहर का तला हुआ, ज़्यादा मसालेदार आप खाना खाते हो तो उसको बोलते हैं जंक फूड। जंक फूड में बहुत ऑयली, बहुत मसाले होने की वजह से बॉडी में काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। खाओ, लेकिन हफ्ते में 1 आध दिन खाओ। रोज़ समोसा, दाबेली, वड़ा पाव ऐसे नहीं खाना चाहिए, वो बॉडी में प्रॉब्लम रहता है। ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग, अगर आप ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग करते हो तो भी स्मोकिंग के पैकेट पे ही लिखा होता है इंजूरियस टू हेल्थ, कैंसर की बीमारी हो सकती है, फिर भी लोग पीते हैं। अगर उसको आप बंद नहीं कर सकते तो कम से कम हो सके उतना अवॉइड करो। अगर दिन में पूरे किसी को 1 पैकेट पी रहा है, मतलब मुझे तो 1 पैकेट चाहिए चाहिए, दिन का पूरा 1 पैकेट में पी जाता हूँ, तो ऐसा नहीं चलेगा। उसको धीरे धीरे कम करो, 1 आध 2 पियो चले। 1 पैकेट यानी बॉडी को बहुत, उसकी अंदर से पूरा बॉडी खोखला कर रहा है आपको, वो भी नहीं पता चलेगा। 40-50 के हो गए तब पता चलेगा कितनी बीमारी आएगी। फिर आता है एक्स्ट्रा मेडिसिन। कोई भी बीमारी आती है छोटी मोटी, सर पेन कर रहा है, पेट में दर्द है, तो हम जाके सीधा मेडिकल से दवाई लेके, पेन किलर लेके 5 मिनट में राहत। लेकिन वो मेडिसिन आपकी बॉडी में क्या डैमेज कर रही है आपको पता है? आपकी लीवर, हाथों में कितनी प्रॉब्लम ला सकती है आपकी बॉडी में। एक्स्ट्रा मेडिसिन डालने की वजह से बॉडी इतनी ख़राब हो सकती है ना कि बॉडी का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो बदल सकता है। आपने देखा होगा कई लोगों के हाथ पैर एकदम पतले होते हैं लेकिन पेट इतना मोटा होता है, वो किसकी वजह से? ज़्यादा दवाई खाने की वजह से। इसकी वजह से पूरा बॉडी स्ट्रक्चर बदलता है, स्किन ख़राब होती है, हेयर लॉस होता है, बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो जहाँ तक ना चले मेडिसिन का यूज़ ना करें, ऑर्गेनिक्स मतलब आयुर्वेदिक दवा, मतलब का जो घरेलू नुस्खे अपनाएं। अगर ज़रूरत नहीं है, मतलब अगर ज़रूरत पड़ेगी, इससे नहीं मुझे राहत मिलेगी, बहुत ही रेयर सिचुएशन, मतलब जो हैवी मतलब पेन होता है, अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो तो ही लो, अदरवाइज यू कैन रिकवरी एट होम मेड। हाईली यूज मोबाइल एंड कंप्यूटर एंड टीवी। सोशल मीडिया, टीवी, टेक्नोलॉजी का काफ़ी यूज़ करने की वजह से माइंड्स एंड हमारे आँखें पे प्रॉब्लम रहता है। आँखें में नंबर आ सकते हैं, माइंड थोड़ा अपसेट रह सकता है ये इसकी वजह से, और उसकी पूरी इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे आएगी। तो ये सब चीज़ों की ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दिन में 1 आध घंटे से ज़्यादा मत इस्तेमाल करो तो ही अच्छा है। पॉल्यूशंस, जितने आप पॉल्यूटेड एरिया से दूर रहोगे आपकी बॉडी उतनी हेल्दी रहेगी। अगर कोई कंपनी है बाजू में, आपकी घर के बाजू में, रोज़ धुआं छोड़ रही है तो पूरे आपका घर के बाजू में है, तो आपकी बॉडी को डैमेज करेगी। अगर हो सके तो उस पर कंप्लेन करो या फिर एरिया चेंज कर दो। अच्छे मतलब नेचुरल एनवायरनमेंट में जितने रहोगे उतनी ही बॉडी आपकी फिट और हेल्दी रहेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये थी मेरा बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए मतलब फिटनेस के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। कुछ छूट गया हो मतलब ये इसमें नहीं है, कुछ छूट भी गया होगा, ऐसा नहीं कि मेरे सारे पॉइंट्स कवर, मतलब मेजर पॉइंट्स कवर कर लिए, कुछ रह भी गया हो सकता है। तो कोई बोलेगा इसमें ये पॉइंट नहीं कवर किया, तो रह सकता है भाई, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। मुझे जितना पता था उतना मैं बता चुका हूँ। तो आप इतनी बातों का भी ध्यान रखोगे तो आप परफेक्ट बॉडी अचीव कर पाओगे। क्योंकि मैं 5 से 6 साल से जिम कर रहा हूँ, वर्कआउट कर रहा हूँ, थोड़ी डाइट फॉलो कर रहा हूँ, तो मतलब उतने सालों से मेरी बॉडी में कोई बीमारी नहीं है। इसकी वजह से उसका नॉलेज मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।